हेलो एरीज, मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 24 से 30 जून तक। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। चलिए एरीज, सबसे पहले देखेंगे गाइडेंस। गाइडेंस ऑफ द वीक। लक इज़ ऑन योर साइड। तो पॉजिटिव थिंकिंग करें इस वीक। किसी तरह का लक चांस आपको मिल सकता है, लेकिन ये तभी लकी होंगे आप जब आप विश्वास करोगे, क्योंकि डाउट की कार्ड है। डाउट अगर आप खुद पे करोगे, डाउट अगर सिचुएशन पे करोगे, तो ये वर्कआउट नहीं होगी। तो अपने ऊपर भरोसा रखें, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखें। लकी होंगे आप कुछ ना कुछ मामले में डेफिनेटली। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग 24 से 30 जून। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। तो जॉब में तो मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली काम से ऑब्सेस्ड मत होइए कि सिर्फ काम ही काम करना है। हो सकता है काम से आप ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई भी चीज़ की अगर आपको लत है, नशे की लत है, किसी तरह के एडिक्शन है, चाहे वो काम हो, कुछ भी चीज़ ऑब्सेसिवली आप चाह रहे हैं, तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है। तो उस चीज़ को लेट गो करिए। दूसरी बात, कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता सकता है, बॉस हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, कोई कंट्रोलिंग एनर्जी आपके अराउंड हो सकता है, टॉक्सिक पर्सन हो सकते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है। तो वहाँ बड़े शांतिपूर्वक चीज़ों को हैंडल करें, गुस्सा, एग्रेशन ना दिखाएं, डिप्लोमेटिकली दूरियां बनाएं लोगों से, आपके हित में रहेगी चीज़ें। वर्क में ऐसे मेजर इश्यूज नहीं है। एक तो ऑब्सेसिव ना होइए, दूसरी टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक सिचुएशन से दूरियां बनाने की ज़रूरत है। और पैसा यस पॉजिटिव होगी, पर थोड़ा पेशेंस रखें। स्लो आने सकती हैं, जिस थोड़ी डिले के साथ आ सकती हैं। ये भी विश्वास की कार्ड है। अगर फेथ है, विश्वास है, मनी की सिचुएशन आपकी बेटर रहेगी, स्टेबल रहेगी, लेकिन ये विश्वास के साथ है। बस चीज़ें थोड़ी सी देर से हो सकती हैं। चेंजेस आ रही हैं मनी के सिचुएशन में, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, उसके लिए एक्शन ले रहे हो, तो इम्प्रूवमेंट आ रही है। इस वीक आए, अगले वीक आए, आप आगे आने वाले 6 महीने में देखेंगे कि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। तो वो फेथ, विश्वास के साथ काम करें। मनी की सिचुएशन स्टेबल है, थोड़ा देर सवेर हो सकता है। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ नया आप कर रहे थे, उससे आपकी सिचुएशन बेटर हुई है, तो वो चीज़ करते रहें आप। बिजनेस में हेरोफॉन्ट रिवर्स ये बता रहा है कि थोड़ा सा रिस्क लेने की ज़रूरत है। रिस्क लेने की ज़रूरत मतलब एकदम जो सालों से करते आ रहे हैं वही करना है, ऐसे नहीं है। कुछ रिस्क ले, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क ले। ये नहीं कि मैम ने बोला और मैंने लगा दिया, नो, नॉट लाइक दैट, ऐसे ना करें। बट ट्रेडिशनल तरीके से, पुराने ही ज़मानों के तरीके से चलेंगे तो बिज़नेस अच्छी नहीं करें। नया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, नए स्टाइल ऑफ वर्किंग, नई नॉलेज, नया सॉफ्टवेयर, नई सोच के साथ आपको कुछ करने की ज़रूरत है, तब आप बिज़नेस में बेटर करेंगे। बिज़नेस ठीक ठाक दिख रही है मुझे। स्टूडेंट है तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। कुछ टेंशन, स्ट्रेस हो सकता है मन मुताबिक रिजल्ट्स ना निकले, या डिसअपॉइंटेड हो अगर रिजल्ट्स आ रहे हैं तो, या कहीं पे वेटिंग वाली एनर्जी की स्टक महसूस कर सकते हैं। रिजल्ट्स निकले लेकिन सेकंड राउंड में है, थर्ड राउंड में है, इस तरह की भी एनर्जी है। तो थोड़ी स्टक वाली एनर्जीज़ है। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम कुछ करें आप, इससे आपको रिलीफ मिलेगी। थोड़ी सी स्टक वाली एनर्जीज़ है, बहुत कोई मेजर इश्यूज़ नहीं है। घर परिवार में 4 ऑफ कप्स, नाराज़ हो सकते हैं, डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं कि इतनी मेहनत के बावजूद भी कदर नहीं होती, बोर हो गए हैं एक तरह की ज़िंदगी से, काम करते करते, एफर्ट करते करते। इस सिचुएशन में हो सकता है कोई पर्सन या कोई सिचुएशन या कोई अपॉर्चुनिटी हो जो आपकी तरफ आए और आप नकार दें, क्यों आपने देखा ही नहीं, आपको फुर्सत ही नहीं मिली। तो कोई अपॉर्चुनिटी, मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जो कि बाद में आप पछता सकते हैं। तो डेफिनेटली ठीक है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड, रिजेक्शन, ये कुछ दिन के एनर्जीज़ हैं, पूरी वीक की नहीं। आप थोड़े से हो सकते हैं आप पुरानी बातें सोचेंगे, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ,
तो वो थोड़ी देर तक ठीक है, उसके बाद आप उठें, अपने ऊपर काम करें, पॉजिटिव रहें और अपने आँख कान खुले रखें। तो आप देखोगे कि कुछ जो आप मिस आउट करने वाले थे एक्चुअली में वो आपके लिए काफ़ी अच्छा चीज़ है, वो मिस आउट नहीं करोगे। लकी नंबर आपके लिए नंबर 3 है। लकी कलर आपके लिए इस वीक एरीज ग्रीन है। पैसों की स्थिति एवरेज मतलब स्टेबल है, अच्छी है, कुछ के लिए एवरेज से ऊपर भी हो सकती है। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है, एक तो टॉक्सिक लोगों से, ग्रीडी लोगों से, लालची लोगों से, ऑब्सेसिव बिहेवियर वाले लोगों से दूरियां बनाएं। सेकेंडली पूजा पाठ प्राणायाम कुछ करें और पीले फल का दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। चलिए देखते हैं अब लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स। पर एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए पर्सन काफ़ी चिंतित हैं, स्ट्रेस्ड है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इस सिचुएशन को लेकर के। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड्स की कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। लास्ट शफल। वो भी कार्ड हम देखेंगे। मिस कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड हैं, चिंतित हैं सिचुएशन को लेकर के। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस ये चाहते हैं कि चीज़ें वर्कआउट हो। व्हील ऑफ फॉर्चून कि आगे चल कर के वर्कआउट हो, या ये चाहते हैं वर्कआउट हो जाए चीज़ें व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। क्वीन ऑफ कप्स। तो ये सोचते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं आपको। ये सोचते कुछ है, दिखाते हाँ नई बिगनिंग्स चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं, डीप कनेक्शन फील करते हैं। आप लोग में से कुछ एरीज के लिए हो सकता है कोई 2 ऑप्शंस भी हो, जहाँ एक पर्सन चाह रहा है चीज़ें वर्कआउट हो लेकिन वो दिखा कुछ और रहा है, और कुछ के लिए कोई नए पर्सन हो सकते हैं जो डीप लव, डीप कनेक्शन फील करते हैं। इस तरह की अगर उन एरीज के लिए है ये रीडिंग जो 2 ऑप्शंस है। जिनके 2 ऑप्शंस नहीं हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, बट काफ़ी स्ट्रेस है, मिस आउट करते हुए दिख रहे हैं, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मन में प्यार है क्वीन ऑफ कप्स के साथ, लेकिन जब वो दिखाने का या अपने शो ऑफ करने का, उसमें वो कोल्ड अटैच रूड एनर्जी दिखा रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ के सिचुएशंस में 1 साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में आप हो सकता है 1 साइडेड मैरिड हो। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। Knight of Swords with the Fool reverse. पर्सन डेफिनेटली कोई आपके तरफ देखिए, पर्सन जो हैं ये डर भी रहे हैं, किसी तरह का फियर है, डर है इनके मन में, इसलिए ये पर्सन वैसे हैं कि चाहते हैं पर ये 1 फुट इन 1 फुट आउट है। एक बार है कि चलो मैं चाहता हूँ पर मैं डरता हूँ इस सिचुएशन से, कुछ केसेस में है। चाहते हैं चीज़ें रिजॉल्व हो जाए, पीस हो जाए। मैं एक कम्युनिकेशन देख रही हूँ, खास करके सेम ये या यंगर पर्सन से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन देख रही हूँ। अगर किसी तरह की क्लोजर भी है, पर्सन नहीं ले रहे थे, वहाँ पे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन देख रही हूँ सेम एज या यंगर पर्सन से। खास करके बाकियों के लिए हो सकता है कम्युनिकेशन हो ना भी हो, बट मैं एक यंगर पर्सन से देख रही हूँ जिनके साथ आपकी किसी तरह की लड़ाई झगड़ा, कन्फ्लिक्ट या एंडिंग हुई थी। एक सडन रश करता हुआ कम्युनिकेशन। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, वर्गो, जेमिनी, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो। इस कम्युनिकेशन के बाद आपको फील होगा कि फिर भी क्लैरिटी नहीं है सिचुएशन में, फिर भी क्लियर नहीं है, फिर भी कन्फ्यूजन बनी हुई है। थोड़ा सा होते हुए भी कम्युनिकेशन, एक क्लैरिटी, एक वो जो फील गुड फैक्टर है वो शायद आप फील ना करें, कि आपको लगे कि स्ट्रेस तो अभी भी बनी ही हुई है। इस तरह की एनर्जी है। चलिए, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। आउटकम, एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल।
नाइन ऑफ पेंटिकल, एरीज, मुझे लगता है आप अपने काम करियर पे फोकस करेंगे। आप लोग में से कुछ लोग सोचेंगे कि चलो ये पर्सन नहीं मुझे दे रहा है तो मैं किसी और के साथ आप ऐसे एक कैजुअल रिलेशनशिप में या बातचीत शुरू कर सकते हैं। पर आपको देखना पड़ेगा कि जो मैं देख रही हूँ, देखिए ये है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको हीलिंग की ज़रूरत है एरीज। हीलिंग के चक्कर में हो सकता है आप किसी और के साथ 3 ऑफ कप्स, कोई और फ्रेंड, कोई और रिलेशनशिप में भी जाने का सोच सकते हैं। लेकिन जस्टिस, कर्मा है, जो आप बोगे वही पाओगे, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर आप जेन्युइनली किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंटेंशंस अगर आपके सही हैं। पर अब सिर्फ हीलिंग करने के लिए अगर आप किसी को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे जस्टिस की कार्ड है कि ये आपको सोच समझ के जाना चाहिए। पर मैं देख रही हूँ आप लोग में से कुछ लोग इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, इस सिचुएशन से हील करने के लिए मतलब आप ओपन टू न्यू ऑप्शंस है, ओपन टू न्यू चॉइसेस हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन इस सिचुएशन में आपको करियर, मनी पे फोकस करिए, ये मैं बताऊंगी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप अगर किसी और को यूज़ कर रहे हो अपनी हीलिंग के लिए तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि जस्टिस कार्ड है। सोच समझ के करिए। अगर आपकी इंटेंशंस जेन्युइन है, आपके मन में लव है तो जाइए। अगर सिर्फ अपनी हीलिंग या अपनी ये करने के लिए आप मत जाइए उनकी तरफ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। तो किसी के फीलिंग्स से हर्ट नहीं करना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप लोग में से सब लोग, कोई एक भी अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कर्मा सिर्फ अपने लिए भी नहीं, दूसरे के लिए भी नहीं होती, अपने लिए भी होती है। और अगर जेन्युइनली आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसमें कोई बात नहीं है। ऑफ कोर्स आपका फोकस काम करियर पे अच्छा रहेगा। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।